हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशा स्टडी पॉइंट। गाइस, आज आपके लिए अच्छी बात यह है कि अब आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आईडी का जो लिंक है वो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। गाइस, शुरू करते हैं आज के वीडियो। व्हेन आई हैव फियर्स। ये जो पोइम है वो ब्रिटिश लेट रोमांटिक पोइट जॉन कीट्स का शेक्सपियरियन सोनेट है। इसमें जॉन कीट्स ने अपनी पर्सनल फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया है जब उनको मौत का डर सता रहा था। तो तब उन्हें एक भयंकर बीमारी हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी भी कहते हैं। और उस टाइम पर ये बीमारी एक महामारी थी जिसका कोई भी इलाज नहीं था। तो ये जो पोइम है गाइस वो 1818 में लिखी गई थी और पब्लिश तब तक 1840 तक भी पब्लिश नहीं करवाई गई थी, डेथ के बाद करवाई गई थी उनकी। तो उस टाइम पर उनको डर लग रहा था कि जो उनकी मदर है और उनके जो ब्रो हैं उनकी डेथ हो चुकी थी और अब उनकी बारी है डेथ की। और उस टाइम पर यह था कि जिसको भी टीबी की बीमारी हो जाती थी तो पक्का उसकी डेथ होनी थी, उसका कोई भी इलाज नहीं था। और उनका कहना था कि कहीं मेरी जो फीलिंग्स हैं, मेरे आइडियाज़ हैं, वो अधूरे ना रह जाएं, मैं उनको कहीं कागज़ पर उतार न पाऊँ। उनको ये सब डर लग रहा था। सो आइए गाइस, ज़्यादा देर नहीं करते हुए हम इस पोइम को शुरू करते हैं। व्हेन आई फियर्स, मुझे डर है कि दैट आई मे चीज़ टू बी, चीज़ होता है मर ना जाऊँ या मेरी सांसें रुक ना जाए। पोइट को ये डर लग रहा है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ। बिफोर माई पेन हैज़ क्लेंड माई टैमिंग ब्रेन। टैमिंग ब्रेन का मीनिंग है भरा हुआ, ग्लेंड होता है टू राइट। और वो कहते हैं कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मैं मर ना जाऊं और जो मेरे दिमाग में जो सब कुछ है मैं कहीं उसे कागज़ पर उतार न पाऊं, क्योंकि उस टाइम पर वो टीबी जैसी बीमारी से सफरिंग कर रहे थे। बिफोर हाई पिल्ड बुक्स इन कैरेटरी होता है लाइब्रेरी, और मैं मेरे विचारों को इन बुक्स में लिखकर लाइब्रेरी में भरने से पहले ही मर न जाऊं। उनका मतलब ये है कि जो मेरे विचार हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, उनकी जो बुक है उनको मैं लाइब्रेरी में भरना चाहता हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब करने से पहले ही मेरी डेथ हो जाए। होल्ड लाइक रिच ग्रेनर्स द फुल रिपेंड ग्रेन। और जॉन कीट्स है जो वो अपनी बुक्स का ढेर लाइब्रेरी में इस तरह लगाना चाहते हैं जैसे कि किसान अपने गोदाम में पके हुए अनाज को भरता है। व्हेन आई बिहोल्ड होता है देखना। अपॉन द नाइट स्टेयर्ड फेस, जब मैं इस तारों से भरी हुई रात को देखता हूँ। हक क्लाउडी सिंबल्स ऑफ ए हाई रोमांस, और ऊंचाई पर ये जो बादल हैं वो हाई रोमांस का सिंबल है। एंड थिंक दैट, और ऐसा सोचता हूँ कि आई मे नेवर लाइव टू ट्रेस देयर शैडोज विद द मैजिक हैंड ऑफ चांस, कि शायद मैं इन क्लाउड्स की जो शैडोज है उनको अपने कागज़ों पर उतार न पाऊँ, मैं जिंदा ही ना रहूँ इनको उतारने के लिए, और मेरे पास ऐसा कोई चांस ही न हो, क्योंकि वो मरने वाला है और वो सोचता है कि कहीं मैं अपने विचारों को कागज़ पर उतार न पाऊँ। एंड व्हेन आई फील, और ऐसा मैं फील करता हूँ कि विद द फेयर क्रिएचर ऑफ एन हावर। यहाँ पर जो पोइट है वो अपने बिलव्ड के बारे में बात कर रही हैं कि इस हावर में, इस पल तुम बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो। दैट आई शैल नेवर लुक अपॉन दी मोर, और मैं तुम्हें लंबे समय तक देखने के लिए जिंदा ही ना रहूं। नेवर हैव रिलिश इन द फेरी पावर ऑफ अनरिफ्लेक्टिंग लव। अब जॉन कीट्स कहते हैं कि मैं पावर ऑफ लव को ज़्यादा टाइम तक एंजॉय नहीं कर पाऊँगा और उस अनरिफ्लेक्टिंग लव को भी एंजॉय नहीं कर पाऊँगा। यहाँ पर अनरिफ्लेक्टिव लव का मीनिंग है एक तरफा प्यार, जो कि पोएट ही उसकी बिलव्ड से करते थे, उसकी जो बिलव्ड है उससे प्रेम नहीं करती थी। देन ओवर द शोर ऑफ द वाइड वर्ल्ड आई स्टैंड अलोन,
और जब जब मैं ये सब सोचता हूँ, इन सब के बारे में सोचता हूँ, तो खुद को बहुत अकेला महसूस करता हूँ। वाइड वर्ल्ड होता है, इस पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा वर्ल्ड है जो उसमें अकेला फील करता हूँ खुद को। एंड थिंक, और ये सोचता हूँ कि टिल लव एंड फेम टू नथिंगनेस टू डू सिंक। और सोचता हूँ कि जब कोई आदमी मरता है तो उसे धन दौलत शोहरत या फिर लव फेम कुछ भी नज़र नहीं आता, ओनली जो डेथ है वो ही दिखती है। तो इस पोएम में देखें तो यहाँ पर पोइट को मौत का डर तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी डर है कि कहीं वो अपनी जो क्रिएटिविटी है उसको दुनिया के सामने न ला पाए, उसे न दिखा पाए।